नमस्कार दोस्तों। संपूर्ण साल में गुरु का जो राशि परिवर्तन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु जो ग्रह है वो बहुत सारे अच्छी बातें, गुडविल वाली भी जो बातें हैं वो जीवन में लाता है। तो गुरु का जो भ्रमण है वो 15 मई के बाद मिथुन राशि में होने जा रहा है। हालांकि ये जो गुरु है ये करीबन 1 साल से ज़्यादा मिथुन राशि में ही भ्रमण करेगा। मतलब यह जो गुरु है वो करीबन 2 जून के बाद कर्क राशि में भ्रमण करेगा। अब ये जो गुरु है अकेला कभी भी आपके इसके जो प्रभाव परिणाम है वो नहीं मिलेंगे। बाकी के जो ग्रह है उसके भी जो परिणाम है वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि राहु और केतु ये जो ग्रह है वे भी करीबन 19 मई के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु जो है वो कुंभ राशि में भ्रमण करेगा और जो केतु है वो सिंह राशि में भ्रमण करेगा। शनि के बारे में अगर देखा जाए तो शनि जो है मार्च महीने से ही मीन राशि में भ्रमण कर चुका है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के लिए ये जो संपूर्ण ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मोटे तौर पर आपको किस प्रकार से मिलेंगे। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मेष राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है गुरु, जो कि आपका भाग्येश है और आपका व्यय भी है। अभी जैसे मैंने कहा कि यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब ये जो गुरु है वह पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये जो गुरु है यह आपके लाभ भाव को देखेगा। वहीं पर राहु भी भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार ये जो शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जिस वजह से आपको साढ़े साती जो है वो शुरुआत हो चुकी है। शनि जो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देखेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए गुरु का जो संपूर्ण प्रभाव परिणाम है वो आने वाले करीबन 1 साल तक आपको किस प्रकार से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले जो गुरु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 2 जून के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है इसमें ये जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भी भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर इसके प्रभाव परिणाम है वो अगर देखा जाए तो ये जो तृतीय स्तर भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके कई मायने डायमेंशन हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन संपूर्णतः ये जो गुरु है उसके शुभ फल मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, ये मान के चलिए कि आने वाला जो संपूर्ण साल है करीबन जून तक का महीना है, इसमें आपकी दौड़ धूप ज्यादा होने वाली है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी राशि जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहती। लेकिन सिर्फ आपको यही देखना है कि जो भी आप निर्णय लोगे वो सही होने चाहिए, उसके पीछे सोच होनी चाहिए, गहरी सोच होनी चाहिए। देखिए, आपकी जो राशि है वो साढ़े साती में चल रही है। आपका जो राशि का सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर गुण है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, सोचते कम हो, पहले एक्शन कर जाते हो। लेकिन साढ़े साती में इसी से आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि अगर ऐसे कोई निर्णय जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है, आगे जाके आपको पछताना ना पड़े, तो थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, इन डेप्थ सोच विचार कीजिए, क्योंकि बाकी की जो सभी बातें हैं वो गुरु आपके लिए करवाएगा। मतलब गुरु जो ग्रह है वो आप में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देगा। जो काम आप में लोगे वो पूरे होंगे और आप में जो एनर्जी लेवल है और जो एक्टिवनेस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। यह जो संपूर्ण साल है, आने वाला जो संपूर्ण साल है, इसमें घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, कमिटमेंट की जो काम है वो आपके हो सकते हैं। तो ये जो बातें हैं वो गुरु आपके लिए करवाएगा, ये ज़रूर। लेकिन जो बात मैंने कही इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार जो विवाह करना चाहते हैं, जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, यद्यपि आपकी साढ़े साती चालू है, फिर भी गुरु की जो पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव को देखेगी। तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, आपको कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, आपका विवाह भी हो सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर ये जो गुरु है वह सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है। उसी प्रकार जो शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, यह भी दशम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को ही देख रहा है। तो आने वाले साल में ये मान के चलिए कि थोड़ा सा आप ऑर्थोडॉक्स हो जाओगे, या फिर भगवान पर विश्वास करना, या फिर मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थल में जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप धार्मिक मार्ग में हैं तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। ये जो संपूर्ण आने वाला साल है उसमें, हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी, जिसे हम कहते हैं कि
मॉडर्न विचार करने वाली है, आधुनिक विचार करने वाली है। लेकिन ये जो संपूर्ण साल है इसमें आपकी जो साइकी है वो बदल जाएगी। और खास करके इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होगा वो होगा शनि। शनि जैसे भी शनि के 7.5 में हम जाते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आप जो भी काम करोगे उसमें सफलता इतनी इजीली नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी जो राशि है वो 7.5 में आपकी जो राशि है वो कॉन्फिडेंस में चलने वाली है। हमेशा आप कॉन्फिडेंस के बलबूते पर काम करते हो और इसी प्रकार का आपका अनुभव भी है। लेकिन 7.5 में जब भी आप जाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा लो हो जाता है। मतलब काम जो है वह जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं होते, सामने वाली जो व्यक्ति है वो भी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिहेव नहीं करते, तो काम कॉन्फिडेंस लूज होता है। फिर हम भगवान के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से ये जो बातें हैं वो आपके लिए हो जाएगी। और जो गुरु सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा यह भी इसी कारण को थोड़ा और बढ़ावा देगा। तो आने वाले 1 साल में आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भगवान पर विश्वास करना, इस प्रकार के अनुभव में जा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर एक जो बात है वो बहुत ही अच्छी है, जो गुरु नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, ये आपके लिए खुश खबर है। मतलब लाभ के बारे में, इनकम के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर और एक जो बात है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जो राहु है जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद, मतलब 19 मई के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तो राहु वहां पर होगा, गुरु की भी दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो जबरदस्त होगी। जी हाँ, आपकी जो इनकम है वो काफी अच्छी होगी। लेकिन फिर भी जो व्यय भाव का जो शनि है वो आपके लिए कुछ ट्रैप कर सकता है। मतलब देखिए होता क्या है कि जब भी हमें इनकम आती है, और आपकी राशि के लिए एक खास बात है कि आपकी जो राशि है वो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के पीछे ज़्यादा दौड़ती है, अधिभौतिक सुख के पीछे ज़्यादा दौड़ती है। तो इसी प्रकार और आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो जल्दी से नहीं हो पाती। तो आपको जितना भी चाहिए उतना धन मिलेगा, लेकिन मन जो है वो नहीं मानेगा, उसके पीछे और दौड़ेगा। और इससे जद्दोजहद में आप कुछ गलत काम कर सकते हो। आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके मन में ये मंशा जगेगी कि कुछ ज़्यादा धन कमाया जाए। तो इसी के चलते आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हो और उसके चलते आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि शनि की 7.5 है वो इसी प्रकार की कुछ बातें आपके लिए सामने लाएगा। तो आपको सिर्फ यही देखना है 7.5 में, खास करके सीधे सीधे चलना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। ऐसे अगर कोई मौके आए तो खुद से पूछ लेना कि जो भी आप काम कर रहे हो वो सही है या नहीं, या फिर आगे जाके इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिलेंगे। इस बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपके लिए जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालांकि एक बात तो ज़रूर है कि आपके लिए लाभ भाव को जो राहु भ्रमण करेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छे पैसे लाएगा। जो गुरु की दृष्टि है वो भी आपके लाभ भाव पर होगी। अब यहाँ पर जो केतु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो खास करके जो गर्भवती महिला है, मतलब मेष राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। खास करके अगस्त से लेकर सितंबर का जो महीना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक। उसी प्रकार जनवरी, उसी प्रकार फरवरी से लेकर करीबन मार्च तक का महीना है, मतलब 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो महीना है, इसमें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। उसी प्रकार मेष राशि के जो भी व्यक्ति है, अगर आप रिलेशनशिप पे हैं तो वहां पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु, राहु, शनि ये या फिर केतु, ये इनके जो भ्रमण है वो आपके लाभदायी साबित होंगे। लेकिन सिर्फ यही देखना है कि आप ट्रैप में न फंस जाओ, किसी जाल में न फंस जाओ, क्योंकि परिस्थितियां ऐसे ही आएगी कि आपको पैसे तो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपका मन हो सकता है कि थोड़ी और रिस्क ली जाए, और रिस्क के चलते आप थोड़ा सा उसमें फंस सकते हो। बस यही बात है। आने वाला जो गुरु का जो प्रभाव होगा 1 साल तक, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और सुफलदायी साबित होगा। जो 2-3 बातें उसके ऊपर अगर ध्यान दो तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुफलदायी साबित होगी। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।